हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आप सब ने वो सॉन्ग सुना ही होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। लेकिन हमारे सीए एग्जाम्स के स्टडी लीव में अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो शायद हमें भारी पड़ सकता है। इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन स्टडी लीव ऑफ योर सीए एग्जाम्स। आप सीए की एग्जाम्स जब भी लिख रहे हो और स्टडी लीव में आप जब भी पढ़ रहे हो, तभी स्टडी लीव में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, वो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर स्टडी लीव इज नॉट प्लानिंग योर स्टडी लीव्स। अगर आप आपके स्टडी लीव्स को अच्छे से प्लान नहीं करते हो तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। दिस इज अ रोड विच विल लीड टू योर फेलियर। इसीलिए आपको ये स्टडी लीव अच्छे से प्लान करनी है। आपका जो 5 मंथ्स का स्टडी लीव पीरियड है फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स एंड 3 मंथ्स का जो स्टडी लीव पीरियड है फॉर सीए इंटर एग्जाम्स, इसे आपको अच्छे से प्लान करना है। आपको डेट वाइज प्लान करना है, कौन से सीक्वेंस में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो प्लान करना है। एटलीस्ट 3 रीड्स आपके होने ही चाहिए स्टडी लीव में, और एक टेस्ट सीरीज लिखना एकदम जरूरी है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग स्टडी लीव में करना इज वेरी नेसेसरी, और ये मिस्टेक आप ना करो और आपका ये टेंशन दूर हो जाए। इसीलिए आई हैव शेयर्ड 5 month स्टडी प्लानर ऑन दिस चैनल, सो ऑल सीए फाइनल स्टूडेंट्स गो आफ्टर दिस वीडियो देयर एंड चेक इट आउट सो दैट आपका ये 5 मंथ्स का जो स्टडी लीव है वो अच्छे से प्लान हो जाए। और सीए इंटर के लिए भी मैं प्लानर जरूर शेयर करने वाला हूं, तो आप वो भी चेक करना। अभी ये पूरा 5 मंथ का प्लानर तो हो गया, लेकिन आपको रोज एक प्लानर बनाना है। डेली आपको टारगेट सेट करने हैं। आज रात को सोने से पहले कल के लिए आपको एक पूरा टाइम टेबल बनाना है कि कल कौन से टाइम पे मैं कौन सा सब्जेक्ट करने वाला हूं, वो सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स खत्म करने वाला हूं, रात को मैं कौन से सम्स की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूं। ये सारी चीजें अगर आप आज सिर्फ 2-3-4 मिनट स्पेंड करके कर लेते हो, ये रोज का रोज आप प्लानिंग करते हो, देन आपका ये स्टडी लीव का पीरियड है उसमें आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट होगा और आप जरूर ये अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे और रैंक भी लेकर आ पाओगे। इसीलिए प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी, सो अवॉइड दिस मिस्टेक ऑफ नॉट प्लानिंग योर स्टडी लीव। दूसरी मिस्टेक जो स्टडी लीव में हो सकती है दैट इज नॉट राइटिंग फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। आपको आपके स्टडी लीव में एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना है और लिखना ही है। मैंने ऐसे बहुत सारे सैंपल्स देखे हैं जो अपने सीए फाइनल या फिर सीए इंटर के फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पहली बार एग्जाम लिख रहे हैं। अगर आप वहां पे पहली बार एग्जाम लिखते हो देन ट्रस्ट मी इट इज अ क्राइम। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वहां पे एग्जाम प्रेशर अलग होता है। यू विल फील एंजाइटी, आप कॉन्शियस हो जाओगे, और 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना, वो स्पीड के साथ लिखना और आपका माइंड वो स्पीड के साथ लिखने के लिए साथ देना, ये सारी चीजें वहां पे फर्स्ट टाइम में होना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए वो जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो एक बार घर पर लेना है और लेना ही है। आप कोई भी प्राइवेट टेस्ट सीरीज ले लो, आप कोई भी फैकल्टी की टेस्ट सीरीज ले लो, आप आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर उठा के लिखो, लेकिन एटलीस्ट घर में एक बार वो 15 मिनट का स्टडी टाइम जो होता है, रीडिंग टाइम, वो लेकर और 3 आवर्स में पूरा सिलेबस का एक पेपर कंप्लीट करके ये एक्सपीरियंस आपको घर पे लेना ही है, सो दैट you know that whether you can complete your paper in 3 hours or no। आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट है जो आपको स्ट्राइक नहीं हो रहे, आपको ये सारी चीजें, फिर एग्जाम की फील कैसी होती है, वो एंजाइटी, वो कॉन्शियसनेस, वो स्पीड से लिखना, अपने माइंड को वो स्पीड से अलर्ट रखना कि हमें इतना फास्ट भी लिखना है और करेक्ट भी लिखना है। ये सारी चीजें आप एक बार अगर घर पे टेस्ट सीरीज लिखते हो तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसीलिए घर पे एक बार फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ना देने की गलती कभी भी मत करना। और टेस्ट सीरीज में जो भी मार्क्स आते हैं दैट इज इररेलेवेंट। टेस्ट सीरीज के मार्क्स काम के नहीं होते हैं, वो मार्क्स के लिए मत लिखना और टेंशन में मत आ जाना कि मुझे कम मार्क्स आए, मुझे ज्यादा मार्क्स आए। आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ इसीलिए लिखना है सो दैट यू कैन टेस्ट योर स्पीड, सो दैट यू कैन नो वेदर यू आर रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स और नो, और वो जो एग्जाम का पूरा एक्सपीरियंस है वो आप घर पे ले सको। और अगर आप सीए फाइनल के एग्जाम्स लिख रहे हो देन वो जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है ना वो मत देना। आप स्कूल के बच्चे नहीं हो। इनफैक्ट इंटर वाले को भी आई विल सजेस्ट कि चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो मत देना।
आप स्कूल के बच्चे नहीं हो, स्कूल में नहीं जाते कि चैप्टर वाइज आप टेस्ट लिख रहे हो, आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ही लिखनी है। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना, आज पूरे दिन में आपने जो भी चैप्टर्स किए हैं उसमें से कोई एक सम सिलेक्ट कर लो या फिर 2-3 सम सिलेक्ट कर लो और रात को वो 2-3 सम लिख लेना। रोज थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो विच इज वेरी नेसेसरी, लेकिन आप खुद वो चैप्टर्स में से सम सिलेक्ट करके लिख दो। ऐसे चैप्टर वाइज अलग अलग टेस्ट मत लिखना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, वो मत करना। लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज तो आपको लिखनी है और लिखनी है। तो सेकंड मिस्टेक, टेस्ट सीरीज ना लिखने की जो मिस्टेक है वो आप अवॉइड करना, वो गलती मत करना। थर्ड मिस्टेक दैट पीपल डू इज रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज एंड चेंजिंग देम फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट रीड में आप 5-10 ऑथर्स के बुक लेके आते हो, स्टडी मटेरियल लाते हो, यहां से क्वेश्चन बुक लेते हो, टेलीग्राम से कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हो। ऐसे इतने सारे मटेरियल्स में से पढ़ने की गलती मत करना। अगर आप ज्यादा रिसोर्सेज में से पढ़ते हो तो वो 1.5 डेज में समराइज करना वेरी डिफिकल्ट है। 1.5 डेज में आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपको एग्जाम में स्ट्राइक होने वाला है। तो अगर 1.5 डेज में आप कोई चीज नहीं पढ़ पाने वाले हो तो वो फर्स्ट रीड में क्यों कर रहे हो? जितना हो सके उतना मिनिमम रिसोर्सेज रखो। एक कॉन्सेप्ट बुक रखो जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन बुक रखो कंपाइलर जैसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और साथ में स्टडी मटेरियल रखो। स्टडी मटेरियल से चीजें कंपेयर कर लो, अगर कुछ रह जाता है उसमें तो वो आप वहां से देख लो। एंड ट्रस्ट योर फैकल्टी, आपका फैकल्टी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, उस पर भरोसा रखो, उसकी बुक्स पे भरोसा रखो और उसी में से पढ़ो। मल्टीपल रिसोर्सेज में से पढ़ने की गलती मत करना और रिसोर्सेज चेंज मत करना। फर्स्ट रीड में आपने एक सब्जेक्ट ये बुक में से पढ़ा, सेकंड रीड में आपका दोस्त बोलता है ये समरी बुक बहुत अच्छा है तो आप उसमें से पढ़ने लगते हो, थर्ड रीड में आप किसी और में से पढ़ते हो, तो फिर एग्जाम में जब लिखने बैठते हो तो चीजें स्ट्राइक नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका ये ब्रेन है, सीए का सिलेबस वास्ट है। इसीलिए चीजें को सिंपल रखो, चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो, और आप जिसमें से पहले से पढ़ रहे हो ना उसी में से आपको पढ़ना है until you are 1.5 days। तो third mistake which you need to avoid is reading from multiple resources and changing them frequently. Fourth mistake that you need to avoid is losing your confidence by looking at others। लोगों के बारे में सुन के आपके फ्रेंड्स का इतना हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ, अरे वो तो आज 14 आवर्स पढ़ लिया और मैंने तो आज सिर्फ 10 आवर्स पढ़ाई की है, उसका ये चैप्टर सारे हो गए, उसका ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करके अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो तो आप वो दिन तो बिगाड़ोगे, आने वाले 2-3 दिन भी बिगाड़ोगे, एंड ट्रस्ट में इससे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए स्टडी लीव में एक तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करना। हर एक आदमी डिफरेंट है, सबका ब्रेन लेवल डिफरेंट है, सबका इंटेलिजेंस डिफरेंट है, सबकी स्पीड डिफरेंट है, और आपकी जो स्पीड है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बेस्ट है। हम चेंज नहीं कर पाने वाले तो क्यों लोगों का बारे में सुन के हम खुद डिस्टर्ब हो जाए। हम जैसे हैं वैसे अपने फेवरेट रहो, खुश रहो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि यू आर द बेस्ट, यू हैव डन फैंटास्टिक टुडे। तो अगर आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, ये पॉजिटिव वाइब्स अगर आप खुद को देते हो, देन ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और अगर कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो आप खुश रहोगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी, और चीजें याद रहेगी वो सारी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए दूसरों से कंपेयर करना मत करना, लोगों से ज्यादा बातें मत करना, जरूरत नहीं है उतनी जितनी आपको जरूरी लगती है। आपके जो 2-5 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप अच्छे से बात कर पाते हो, आप शेयर कर सकते हो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, उनके साथ बात करना, और पेरेंट्स के साथ बात करना। बाकी पूरी दुनिया का आपको नॉलेज या फिर पूरी दुनिया की पंचायत आपको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज होने मत देना, और लोगों की ज्यादा एडवाइसेस मत लेना। सुनना सबकी, लेकिन करना अपने मन की। आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन व्हाई यू शुड एम फॉर अ रैंक एंड हाउ टू गेट अ रैंक। आप रैंक कैसे ला सकते हो, वो वीडियो में मैंने ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं कि रैंक लाने के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। तो जरूर आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो भी चेक करना, सो दैट इवन यू कैन एम फॉर अ रैंक। तो फोर्थ मिस्टेक कौन सी है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की वजह से लूज नहीं करना है। And fifth mistake that many people commit is leaving things in option और कीपिंग इट फॉर द लास्ट रीड और नेक्स्ट रीड। आप फर्स्ट रीड करते हो तो उसमें आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं नेक्स्ट रीड में कर लूंगा, अरे ये सम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं नेक्स्ट रीड में कर लूंगा। याद रखना, नेक्स्ट रीड ये अटेम्प्ट में नहीं आने वाला है। अगर आपको नेक्स्ट रीड करना है तो वापस अगला अटेम्प्ट देना, तभी नेक्स्ट रीड आएगा। जो चीजें आप छोड़ते हो वो आगे नहीं होती है। मैं आपको डराता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी चीजें आपने छोड़ दी है फॉर लास्ट रीड और नेक्स्ट रीड, वो आगे नहीं हो पाने वाली है। जितना आपने फर्स्ट रीड में किया है ना, उससे कम टाइम आपके लिए सेकंड रीड में है, और फिर लास्ट में तो सिर्फ 1.5 डेज है। इसीलिए फर्स्ट रीड में हो सके ना उतना सब कवर कर लो, और फर्स्ट रीड के बाद फर्स्ट रीड में आपने जितना पढ़ा है ना, उससे ही आप सेकंड रीड, थर्ड रीड और फिर आपके 1.5 डेज में रखना। इसीलिए चीजें ऑप्शन में मत छोड़ना।
हो सके उतना आपका 100% सिलेबस कवर करना, और अमेंडमेंट्स जैसे जैसे आते हैं ना वैसे वैसे करते जाना। अमेंडमेंट्स लास्ट के लिए मत रखना कि नहीं मैं लास्ट रीड में सारे अमेंडमेंट्स एक साथ कर लूंगा। जैसे जैसे आपको अमेंडमेंट मिलते हैं वैसे वैसे इनकॉर्पोरेट करके चीजें पढ़ते जाना। लास्ट रीड और नेक्स्ट रीड में चीजें को मत रखना, क्योंकि वो लास्ट में नहीं हो पाता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मेरे फ्रेंड्स ने चीजें लास्ट रीड के लिए छोड़ी थी या फिर नेक्स्ट रीड के लिए छोड़ी थी, उनकी वो चीजें फिर छूट ही गई थी। तो ऐसी गलती मत करना, चीजें ऑप्शन में मत छोड़ना, और आपके लास्ट रीड और नेक्स्ट रीड के लिए भी चीजें मत रखना। तो आई होप ये 5 मिस्टेक्स आपको बराबर क्लियर हो गई है। ये 5 मिस्टेक्स आपको स्टडी लीव में अवॉइड करनी है। देन ट्रस्ट मी, आप जरूर ये अटेम्प्ट में सीए भी बनोगे और अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को और खुद को मेनली प्राउड फील करवाओगे कि यू हैव बिकम सीए इन दिस अटेम्प्ट। और अगर आपको जानना है कि रैंक कैसे लाना है, व्हाई यू शुड एम फॉर अ रैंक, या फिर आपका जो सीए फाइनल में सब्जेक्ट है एससीएमपी, उसके रिवीजन वीडियोस आपको देखने हैं चैप्टर वाइज, जो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी डाइजेस्ट है जो आईसीआई ने इश्यू किया है, वो भी मैंने पूरा ये चैनल पे रिवाइज करवा दिया है। तो ये चैनल के जितने भी वीडियोस है वो सबको एक बार चेकआउट करना, सो दैट यू कैन बेनिफिट इन योर सीए जर्नी। और यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।